अब खबरें विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और इस बैठक में सरकार आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए जनहित में कुछ बड़े फैसले ले सकती है। कैबिनेट में नजूल भूमि से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। वहीं शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक अनुदान देवस्थानम बोर्ड विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और शहरी विकास विभाग के मसलों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दुकानों के विषय पर भी कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं आगामी उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में सरकार भू कानून और धर्मांतरण कानून पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। तो राजधानी देहरादून में उत्तराखंड सरकार भव्य सैन्य धाम का निर्माण करवा रही है। 50 बीघा जमीन पर बनने वाले इस धाम में उत्तराखंड के हर बलिदानी के घर की पावन मिट्टी, देवभूमि की नदियों का जल और देवस्थलों से पत्थर लाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस धाम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को निर्माणाधीन सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण एवं जिलाधिकारी देहरादून को सैन्य धाम के निर्माण के लिए होने वाली सभी आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि पुरकुल देहरादून में देवभूमि के अमर शहीद वीर जवानों की स्मृति में निर्माणाधीन सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम वीर शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाएं। वह देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने सफलता का गुण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। पिछले 5 सालों में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा किए गए कामों के साथ साथ तमाम उपलब्धियों को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आई आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार के लिए आभार समारोह का आयोजन किया गया। देहरादून बन्नू स्कूल के पास मौजूद एक बड़े मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भाग लिया। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के इस कार्यक्रम में रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काव, बद्रीनाथ विधायक महेश भट्ट और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स का अभिनंदन करते हुए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का 2 लाख दुर्घटना बीमा करने की घोषणा की है। मिलना चाहिए। पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इसलिए 2 लाख रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। साथ ही साथ जो एनएफएसए के अंतर्गत नॉन एनएफएसए में जो लोग आते हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनका भी जो है हमने 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मार्च 2022 तक की आज करने की घोषणा की है। वो भी जल्दी लागू होगा। वहीं नरूरखेड़ा स्थित होमगार्ड मुख्यालय में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा दिवस के मौके पर विभाग ने राजनीतिक परेड का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड में शिरकत की। साथ ही जिला कमांडेंट कार्यालय हरिद्वार और केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र थानों में नए छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने स्मृति पुस्तिका का विमोचन किया और साल भर में अपनी सेवाओं का निर्वहन करते हुए शहीद हुए जवान की पत्नियों को 2 लाख के राहत चेक भी वितरित किए। इसके साथ ही सीएम ने कोरोना काल के दौरान बेहतर काम करने वाले 6,500 होमगार्ड्स को 6,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा की। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे 6,500 होमगार्ड्स के जवानों को, उनके अधिकारियों को, उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार होमगार्ड्स चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी काम उनको सौंपा जाता है, वो भली भांति करते हैं, पूरे निष्ठा के साथ करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। पिछले कोरोना काल में हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं लोगों के दाह संस्कार को लेकर, कहीं पर लोगों को बचाने को लेकर, कहीं पर लोगों को अस्पताल ले जाने की बात हो, सभी जगह पर उनके द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके लिए हमने उनको जो है ये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है। सबसे पहले पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद प्रदेश में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। राहुल गांधी के उत्तराखंड आने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो,
उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्या जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है, या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो न्याय होगा उस न्याय के आधार पर काम किया जाएगा। श्रीनगर में कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आपकी रोजगार गारंटी यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को संबोधित किया। कर्नल कोठियाल ने मंत्री धन सिंह रावत पर चुटकी ली और कहा कि मंत्री जी का ऐप फेल हो गया है। यहाँ के नेता और कैबिनेट मंत्री की एक उपलब्धि है, एक ऐप लेकर आए जिससे बटन दबाते ही बारिश हो जाएगी। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लेकर निःशुल्क पढ़ते हैं। वहाँ के बच्चों को महंगी से महंगी कोचिंग मुफ्त दी जाती है। मैं अपनी माँ के कहने पर समाज सेवा में रहते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए राजनीति में आया हूँ। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत शून्य काम के सीएम थे, तीरथ रावत बिना विजन के सीएम बने, जबकि अगले मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई घोषणा कर रहे हैं। कोठियाल ने कहा कि जो वादे हमने जनता से किए हैं वो वादे हम हर हाल में पूरे करेंगे। इसी क्षेत्र से हैं मंत्री जी, इसी क्षेत्र से केंद्र के मंत्री जी भी थे। मंत्री जी का काम था शिक्षा को देखना। मंत्री जी लेकर के आए एक ऐप, पता नहीं चाइना से लाए कि कहां से लेकर के आए, और उस ऐप की खासियत क्या थी कि जैसे ही बटन दबाओगे तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही बटन दबाओगे बारिश रुक जाएगी। मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं बार बार कि आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली है तो बटन दबाओ, बारिश हो जाएगी। तो आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। आप सरकार की विफलताओं को गिनाएगी। आम आदमी पार्टी 4.5 साल में बीजेपी ने जनहित में नहीं किया काम। 2017 में की गई घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे हैं। पार्टी द्वारा सरकार के निकम्मेपन को लेकर के, मुख्यमंत्री के निकम्मेपन को लेकर के और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सिर्फ घोषणा किए जाने को लेकर के आगामी 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की पुरजोर कोशिशें तेज कर दी हैं और इस कड़ी में कांग्रेस को जय हिंद जय भारत पार्टी ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है। इस तरह चुनाव में जय हिंद जय भारत पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। इस समर्थन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इससे पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही है, तो पीएम पर भी योजनाओं को लेकर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। देहरादून कांग्रेस भवन में कांग्रेस और जय हिंद जय भारत पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी चुनाव में मिलकर लड़ने का ऐलान किया। जय हिंद जय भारत पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का पत्र सौंपा। दावा किया गया कि प्रदेश के देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में इस पार्टी का अच्छा जनाधार है और इससे अब कांग्रेस को चुनाव के दौरान मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चतर सिंह कश्यप मौजूद रहे। देहरादून में हुई पीएम मोदी की रैली में सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी के कंधे पर हाथ रखने को लेकर हो रही है, क्योंकि अब इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। वहीं पीएम मोदी से मिले आशीर्वाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आत्मविश्वास चरम पर है। उत्तराखंड में शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली की चर्चा राज्य भर में है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी की पीठ थपथपाई और उनके कंधे पर हाथ भी रखा। इस रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन देहरादून की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का उनके कंधों पर हाथ रखने के मायने साफ हैं कि वो मुख्यमंत्री धामी के अब तक के कार्यकाल से खुश हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य में युवा नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि युवा सीएम के साथ 30-40 साल के अनुभव वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों की टीम भी काम कर रही है। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं को संदेश देने की भी कोशिश की। परसों पूरे उत्तराखंड ने देखा कि किस तरह से एक अपार जन समर्थन मोदी जी की रैली में भारतीय जनता पार्टी को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 महीनों में धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके के काम प्रदेश में हो रहे हैं, जो एक विकास शुरू हुआ था त्रिवेंद्र जी के
और तीरथ जी के नेतृत्व में उनको जिस तरीके से धामी जी ने एक गति दी है, युवा जोश साफ झलकता है। और मोदी जी ने भी धामी जी को इस बार फिर से एक बार आशीर्वाद देकर हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि इस बार जो सरकार बनेगी वो युवाओं की बात करेगी, वो महिलाओं की बात करेगी, वो विकास की बात करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाने और उनके कंधे पर हाथ रखने को विपक्ष मजबूरी बता रहा है। 9,000 करोड़ की घोषणाएं वो हैं जो कांग्रेस के समय में क्रियान्वित ही नहीं हुई है, बल्कि हमारी एक बड़ी विद्युत परियोजना तो कांग्रेस के समय में ही लगभग पूरी हो। ये परियोजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल के कामों का एक्सटेंशन मात्र है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली फिल इन द गैप है। फिल इन द गैप मतलब जैसे सहारनपुर तक एक्सप्रेसवे पहले ही स्वीकृत था और उसके एक्सटेंशन की बात प्रपोजल था और वो प्रपोजल अब मंजूर हुआ। प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाना एक मजबूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो इस समय जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ज़्यादा लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और 3 मुख्यमंत्री पहले ही वो बदल चुके हैं। अब क्या वो चौथा बदलेंगे? तो उनकी जो स्थिति है बहुत इस समय दयनीय हो चुकी है और उनको लगता है कि किसी भी तरीके से हमें इन्हीं को लेकर चलना पड़ेगा। और धाकड़ धामी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाबाशी मिली है। इसके साथ ही देवभूमि को मिली हजारों करोड़ की सौगात के बाद बीजेपी अब मिशन 2022 को कामयाब बनाने की कोशिशों में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के देहरादून की इस जनसभा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिन भी योजनाओं का ऐलान किया है वो सभी योजनाएं कांग्रेस कार में ही पूरी हो चुकी थीं, और तो और ये योजनाएं फिल इन द गैप हैं, यानी केवल खालीपन को भरने की कोशिश की गई है। लेकिन इन तमाम आरोपों को धता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्साहित होकर अब बीजेपी के नैया पार कराने के लिए आगे बढ़ चले हैं। अब देखना यह है कि मिशन 2022 में कामयाबी किसके हाथ लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। देहरादून में एसएसपी जन्मजय खंडूड़ी ने सेलाकुई थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा किया और बताया कि अवैध संबंधों के चलते खुद पति ने 20 दिन पहले पत्नी की हत्या की थी और फिर पत्नी के प्रेमी को भी मौत के घाट उतारा था। और हत्या के बाद आरोपी ने देहरादून से हरिद्वार ले जाकर दोनों के शवों को फेंका था। मामले में पति मुशीर अली सहित एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी को भी पुलिस जल्द रिमांड पर लेगी। सेलाकुई थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जब गुमशुदगी दर्ज हुई तो पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरास हैं और जो कॉल डिटेल्स हैं, जब उनको खंगाला गया तो एक व्यक्ति पर शक गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कबूला गया कि मेरे द्वारा जो गुमशुदा है उसकी हत्या कर दी गई है, और हत्या के बाद जो डेड बॉडी है, मृतक है, उसको नेपाली फार्म तिराहे के पुल से उसको नीचे फेंका गया था। तो उसकी निशानदेही पर फिर हमने कोई पिता पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। रुद्रप्रयाग में एक शराबी पिता ने नाबालिग बेटी का पैसों के लिए एक मानसिक विक्षिप्त लड़के से शादी तय कर दी थी। स्वयंसेवी संगठन और वन स्टॉप सेंटर की सक्रियता से इस शादी पर रोक लगा दी गई। वहीं संगठनों ने पिता को जमकर लताड़ भी लगाई। ये जो शादी का कार्ड आप देख रहे हैं, ये उस पिता की करतूत है जिसने पैसों की लालच में अपने नाबालिग की शादी मानसिक विक्षिप्त युवक से तय कर दी। मामला रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड जखोली का है। 12 दिसंबर को शादी होनी थी। सूचना जब एक एनजीओ समोर फाउंडेशन के कमल जोशी को मिली तो उन्होंने फौरन बाल विकास विभाग के अंग वन स्टॉप सेंटर से संपर्क किया। फिर क्या, वन स्टॉप सेंटर की टीम गाँव आई और शादी रुकवाई। इसी वजह से एक व्यक्ति के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और कहा गया कि उसकी कोई रिश्तेदार है, वो नाबालिग बेटी है
और उसके पिता जो शराबी किस्म का आदमी है, उसने कुछ पैसे और शराब के लालच में अपनी नाबालिग बेटी का विवाह एक पूर्ण विकलांग व्यक्ति के साथ तय कर लिया है। बहरहाल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंग वन स्टॉप सेंटर की पहल से इस शादी को रुकवाया गया। विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर दस्तावेज देखे, जिसमें बालिका के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। पीड़िता ने बताया कि उसके मना करने के बावजूद उसकी शादी तय कर दी गई थी। नाबालिग बालिका ने बताया कि शादी के कार्ड बंट जाने और सारी तैयारियां हो जाने के साथ ही लोक लाज की वजह से वो चुप रही। फिलहाल कानूनी जानकारी जब नाबालिग बालिका के पिता को दी गई और लताड़ा गया, तब जाकर पिता शादी रोकने के लिए तैयार हुआ। समोल फाउंडेशन के कमल जोशी जी द्वारा हमको बताया गया कि रुद्रप्रयाग के किसी दूरस्थ गांव में किसी नाबालिग लड़की की जबरन शादी करवाई जा रही है। तो जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने जोशी जी के साथ अपने वन स्टॉप सेंटर की एक टीम भेजी। वहाँ पे दूसरे पक्ष को भी बुलवाया गया, लड़के के पिताजी को बुलवाया गया और आमने सामने बात की गई। पता चला कि दस्तावेजों से पता चला लड़की तो नाबालिग है और उसके पिताजी ने पता नहीं कुछ लेन देन के चक्कर में या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा कि अपने लड़की की शादी करवा दी। रुद्रप्रयाग में ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं, जहां पैसे की लालच में लोग ऐसी शादियां कर रहे हैं। बहरहाल रुद्रप्रयाग स्थित वन स्टॉप सेंटर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटा हुआ है और कई लोग उसकी रडार पर हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।